भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी चपेट में इंसान ही क्या पशु भी आ चुके हैं। गर्मी अब जानलेवा बनने लगी है। भीषण गर्मी के कहर से बचने के लिए जहां सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है, उसी तरह पशुओं को गर्मी के कहर से बचाने के लिए पशुपालन विभाग भी जुटा है। पशुपालकों के लिए कई एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं दूसरे किसान अपने अपने स्तर पर पशुओं को गर्मी से बचाव के लिए तरह तरह के जतन करने में जुटे हैं, ताकि पशुओं पर गर्मी के कहर को कुछ हद तक कम किया जा सके। पशुपालकों की माने तो प्रति पशु 4 से 7 किलोग्राम दूध कम हो चुका है। डॉक्टर बलजीत, उपमंडल अधिकारी पशुपालन विभाग ने बताया, गर्मी के मौसम को देखते हुए जैसे प्रकोप है, अब की बार कुछ ज़्यादा ही है। पशुओं को एक तो हम एक छायादार जगह पे रखें और डायरेक्ट लू से बचाएं पशुओं को, और धूप में जाने से बचाया जाए उनको। और अंदर भी जब हम बांधते हैं तो एक ह्यूमिडिटी से बचाया जाए, इसको हम घोट भी बोलते हैं हम लोग, उस घोट से बचाया जाए। और डायरेक्ट लू से और धूप से बचाया जाना पशुओं को जरूरी है। दूसरा यह है, चारे का जो उनका टाइम है ठंडे मौसम में देने का कोशिश करें, गर्म मौसम में ना दें उनको। और चारा थोड़ा सा हल्का दिया जाए ताकि पचाने में उनको असुविधा ना हो कोई, क्योंकि इस वक्त चारा भी पका हुआ है, हरा चारा कम है और ड्राई मैटर ज़्यादा है। जैसे हम तूड़ा जिसको बोलते हैं, तूड़ा ही आजकल ज़्यादा दे रहे हैं, तो उपजता कम है। तो इसमें मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा बता दूं, इसको पचाने के लिए कुछ हमारे जैसे यीस्ट है वो यूज कर लेनी चाहिए पशुपालक को, ताकि तूड़े को अच्छे तरीके से पचाया जा सके। और पानी एडलिब, मतलब पशु के मन मुताबिक जितनी उसको प्यास है, दिन में कई बार पानी दिया जाए उसको। ठंडा ताज़ा पानी उसको मिले ज़्यादा बेटर है, और कम से कम 3 बार उसको नहलाया जाए पानी से, ताकि गर्मी से उसका बचाव हो सके। भूख नहीं है तब भी उसको खिला देते हैं। आमतौर पे क्या आता है, ना पचने की वजह से, जिसमें हम बंधा बोलते हैं, बंधा हो जाता है पशुओं को, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कई पशु मर भी जाते हैं, उनको अगर टाइमली हेल्प ना मिले की कमी हो जाती है। क्योंकि एक तो चारा अभी आमतौर पे इन दिनों हरे चारे की कमी हो जाती है, और दूसरा जो चारा होता है कम डाइजेस्टिव होता है, कम पचने वाला होता है, तो दूध पे उसका इफेक्ट आता है। कुछ गर्मी का स्ट्रेस है, उससे भी दूध के ऊपर असर आता है। कि पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए पशुओं को छायादार जगह पर रखें, पशुओं को लू से बचा कर रखें, पशुओं को धूप में जाने से बचाया जाए, हरे चारे या चारा ठंडे समय में दिया जाए, हर दिन करीब 3 बार पशुओं को ठंडे पानी से नहलाया जाए, हल्का चारा दिया जाए। किसान भाई कोशिश करें कि चारा संतुलित हो, पशुओं को घी या तेल ना दिया जाए, इससे पाचन तंत्र में दिक्कत होती है। पशुओं को चारा खाने के लिए कोई लालच ना दिया जाए, इससे पशु गंभीर रूप से बीमार भी हो सकता है। जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, लू चल रही है, तो इससे पशुओं को भी भारी नुकसान हो रहा है। दूध का उत्पादन निरंतर घट गया और पशु बीमार हो रहे हैं। इस समय हम करनाल के बलडी गांव में खड़े हैं। यहाँ जो डेयरी फार्म है हमारा, इसमें लगातार गर्मी बढ़ने से पशुओं का दूध उत्पादन बिल्कुल गिर गया है। जो गायें 20 से 25 लीटर दूध देती थी, आज वो 10 से 12 लीटर पर आ गई, और गायें निरंतर बीमार हो रही हैं। तो इस जो इतना गर्मी को कम करने के लिए हमने यहाँ इनको बार बार नहला रहे हैं, और ये फुहारे फोगर सिस्टम लगाया हुआ है, ताकि शेड के अंदर का तापमान नीचे रहे, कम रहे। तो उससे फोगर सिस्टम से, फुहारों से इनको बचाया जा रहा है और समय समय पर नहलाया जा रहा है। तो लगातार बढ़ती हुई गर्मी से लगातार पशु बीमार हो रहे हैं। समय समय पर डॉक्टर को भी बुलाया जा रहा है, इनको दवाई दी जा रही है, और गर्मी से बचाव के लिए ये फोगर सिस्टम से इनके शरीर को ठंडा किया जा रहा है, ताकि गर्मी ना ज्यादा लगे, और हरा चारा भी दिया जा रहा है। तो इससे जो गर्मी लगातार पिछले 10-15 दिन से बढ़ी है, इसका भारी नुकसान पशुओं पर हुआ है, दूध उत्पादन पर हुआ है। बहादुर महिला बरली के किसान और पशुपालक ने बताया, सूरज देवता आग बरसा रहा है। भीषण गर्मी में पशुओं को बचाने के लिए शेडों पर फव्वारे, कूलर, पंखे आदि लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी पशुओं का गर्मी के मारे बुरा हाल है। पशुओं की दूध देने की क्षमता कम हुई है, पशु बीमार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार डॉक्टरों को बुलाकर पशुओं का चेकअप करवाया जा रहा है।